मॉर्निंग। सो वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग चैनल। सो अभी हम पहुंच चुके थे शनिदेव के मंदिर और मॉर्निंग में बहुत सारे लोग आ रहे थे, जा रहे थे। दिक्कत यही थी ज़्यादा कि मुझसे चला नहीं जा रहा था, क्योंकि मेरे पाँव की जो इंजरी थी उसमें बहुत ज़्यादा मेरे को फील हो रहा था कि मुझसे अब ज़्यादा दिक्कत हो रही है, अब चला नहीं जा रहा और पेन बढ़ती जा रही है। तो फिर बस उसके बाद हमने इसके बाद डिसाइड किया था कि हम यहाँ शनिदेव के मंदिर के बाद एकदम से प्लान बनता है कि अपन एक काम करेंगे, हॉस्पिटल में अपन ओपीडी में एक स्लिप बनवा देंगे, फिर जैसे नंबर आएगा तो दिखा देंगे। तो फिर हम चले गए शनिदेव के मंदिर। और शनिदेव को जितेंद्र बहुत मानते हैं, तो वैसे भी ये सैटरडे को हमेशा पूजा करते हैं। और जितू जिनको मानते हैं फिर ऑब्वियसली मेरा भी उनको मानना बनता है। तो हमारे घर में एक ट्यूसडे और थर्सडे और सैटरडे, ये 3 दिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं। मैंने आपको बताया था कि मैं शादी के बाद बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो चुकी हूँ और अच्छा भी लग रहा है स्पिरिचुअल होके। मैं थी बट इतनी नहीं थी। मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंस बताती हूँ। आई वॉज इन दुबई। सो मेरा जो रेजिडेंस था वो था अल्फाहीदी में, और जहाँ पे गुरुद्वारा और वो जो टेम्पल था वो था बरदुबई में। तो मतलब अगर आपको टेम्पल में जाना है तो आपको वहाँ से अल्फाहीदी से जाना पड़ेगा बरदुबई में। वैसे तो मेट्रो भी जाती थी, तो पैसे सेव करने के चक्कर में मैं पैदल जाती थी। तो क्या था कि मैंने एक बार, मेरे कुछ फ्रेंड लोग थे साथ में, तो मैंने उनको कहा कि चलो यार, ट्यूसडे को वहाँ पे पूजा होती थी। तो जब ट्यूसडे को पूजा होती थी तो हमें ना वो बूंदी मिलती थी, वो जो ऑरेंज कलर की बूंदी होती है। तो मैं इसलिए जाती थी कि मुझे वो बूंदी मिलेगी, मतलब है ना, तो और साथ में मत्था भी टेकाऊंगी। बट ज़्यादा लालच बूंदी का होता था। तो मतलब 2 या 3 किलोमीटर का स्ट्रैच है टोटल। तो एक बार क्या हुआ कि मैं तो लेके आ गई, पंडित ने हमें दे दी, मतलब जो प्रसाद देते हैं आती टाइम। तो जो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे वो ऐसे ही आ गए बिना प्रसाद लिए। मैं क्या यार, इतने मतलब हम अल्फाहीदी से यहाँ पैदल चल के आए और तुम लोग खाली हाथ चले आए। पहले जाओ और वापस से जाओ और वहाँ से प्रसाद लो, अपना हिस्सा लेके आओ। तो मतलब बचपन कैसा होता है ना, बचपन में कहाँ पता होता है इन चीज़ों का। तो बचपन में भी जब कहीं जाते थे साथ में तो ये होता था, अरे भंडारा है वहाँ पे, अरे वहाँ पे ये चीज़ मिल रही है। बट जैसे जैसे आप बड़े होते हो, धीरे धीरे ज़िंदगी और समझ आती है, तो आपको समझ आता है अरे मंदिर खाली खाने के लिए नहीं जाते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वहाँ पे बयान नहीं की जा सकती। जब आप बैठते हो और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पढ़ना शुरू होती हैं आपकी ज़िंदगी में, तब समझ आता है कि स्पिरिचुअलिटी की ज़िंदगी में क्या वैल्यू है। और जब से शादी हुई है तब से तो मैं ज़्यादा स्पिरिचुअल हो चुकी हूँ, और कसम से इतना अच्छा लग रहा है ना। ऐसा लगता है जैसे कि जब मंदिर जाते हैं या गुरुद्वारे जाते हैं या कभी चर्च जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, कहीं पे भी आप जाओ तो आपको ऐसा लगेगा कि बाहर पता नहीं कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो इकट्ठी चल रही होंगी आपके दिमाग में। बट जैसे आप एंटर करोगे, अंदर जाओगे ना उस दरबार के, ओ माय गॉड, आपको सारी प्रॉब्लम ज़ीरो हो जाएंगी। यही तो एक्चुअली मैजिक है उस पॉजिटिविटी का, उस सुप्रीम पावर का। इसीलिए तो मैं कहती हूँ जब भी आप खाना बनाओ ना, तो हमेशा कोई ना कोई वाणी या फिर कोई भजन या कुछ ना कुछ होना चाहिए। जिस भी रिलीजन से आप हो, किसी को भी मानते हो, उससे रिलेटेड कोई ना कोई चैंटिंग ऐसी चलनी चाहिए। वही चीज़ आपके खाने में आएगी और उससे टेस्ट जो है वो ट्रिपल टाइम ज़्यादा अच्छा होगा। चंडीगढ़ में नाडा साहिब जी हैं, तो हम वहाँ पे, मैं और मेरे हस्बैंड जब जाते हैं तो हम ये सोच के जाते हैं कि मॉर्निंग में हम वाणियाँ भी सुनेंगे, साथ में हम चाय भी पियेंगे जो कटोरी में मिलती है। और जो उसका टेस्ट होता है ना वो अलग लेवल का होता है। हालांकि वो इतनी सिंपल होती है बट फिर भी इतना टेस्टी होता है, नो वर्ड्स। दीदी अंतुषु गए हैं अंदर हॉस्पिटल में स्लिप बनवाने के लिए, और मैं और जितेंद्र बैठे हैं गाड़ी में। मैं चेकआउट करा लेती हूँ कि एक्चुअल में हुआ क्या है। मसल में इंजरी है या फिर बोन में इंजरी है। बोन में तो मुझे लग नहीं रही है, बट पता नहीं हेयरलाइन फ्रैक्चर तो नहीं हो गया है, टेस्ट कराना जरूरी या तो फिर क्या हुआ, ये तो टेस्ट कराने के बाद, एक्सरे के बाद ही पता चलेगा ज़्यादा हुआ तो कौन सा क्या कहते हैं वो। तो बस दीदी और तुष आ रहे हैं स्लिप बनाने के लिए, हम बैठे हैं बाहर और मैं ड्राइव कर पा रही हूँ, बट क्लच जब दबा रही हूँ तो तब दिक्कत आ रही है। चलते टाइम भी पेन हो रहा है। चलते टाइम भी पेन हो रहा है। अब दिक्कत ये है कि 8-9 घंटा ड्राइव करना है और लंबी जर्नी है, तो कहीं ज़्यादा स्वेलिंग है क्योंकि पाँव में काफ़ी ज़्यादा, तो कोई बड़ी दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि मुझे ऑफिस भी जाना है। फिर मैं कैसे कोऑर्डिनेट करूँगी ऑफिस का भी। तो लेट्स सी क्या होता है। अभी हॉस्पिटल में है, अभी लेट्स होप फॉर द बेस्ट। वहाँ का ESI है,
घर से तकरीबन ये 5 किलोमीटर की दूरी पे है। बट बड़ी दीदी के घर से तो ये 2 मिनट भी ज़्यादा बोलते हैं, मैंने 1 मिनट की दूरी पे है, 500 मीटर की दूरी पे है। सो ये ओपीडी में खड़े हम, नॉर्मल ओपीडी में। इमरजेंसी का दूसरी तरफ से गेट है, ये नॉर्मल ओपीडी है। ये वाला जो गेट है ना पीछे, वो नॉर्मल ओपीडी है। सो होप फॉर द बेस्ट। कोरोना जब हुआ था तो कोरोना के टाइम पे मैं और जितेंद्र इसी हॉस्पिटल में आए थे और बहुत सीवियर सिचुएशन थी उस टाइम पे। हमें ही पता हम कैसे, मतलब हमने कैसे कोप अप किया है, कैसे हील किया है। ऑक्सीजन मिल नहीं रही थी और जितेंद्र को वहाँ से रेफ़र करवा दिया और मेरी भी हालत ख़राब हो गई। तो हम दोनों ही इस हॉस्पिटल में थे बहुत लंबे टाइम तक, तकरीबन 10 दिन या 15 दिन हम इस हॉस्पिटल में थे। तो बहुत टफ टाइम था। 9 दिन थे कि कितने दिन? 9-10 दिन नहीं, 10 दिन थे शायद। उसके बाद 14 डेज के उसमें क्वारंटाइन में भी रखा गया। क्वारंटाइन में भी रखा था। तो बहुत टफ टाइम था उस लाइफ का, बहुत ही ज़्यादा टफ टाइम था। ये हॉस्पिटल में हम पहले भी आ चुके हैं, तो फर्स्ट टाइम नहीं आ रहे हैं। सो दैट्स इट। हमारे बगीचों की पेटियाँ ये हिमाचल एप्पल और आ रही है, जितेंद्र निकाल रहे हैं। एप्पल की पेटियाँ और ये जितेंद्र ला रहे हैं। यहाँ की जो चाय पत्ती होती है ना, वो है ये पालमपुर की ऑर्गेनिक। गाड़ी करवानी है वॉश। सुबह से हम पहुँच चुके हैं, थोड़ी देर में जाएंगे डॉक्टर को चेक कराने के लिए कि आखिर हुआ क्या है पाँव में, हेयर लाइन फ्रैक्चर है, हुआ क्या। पूजा कंप्लीट हो चुकी है और मंदिर से आ चुके हैं। अब खाना खाएंगे, सुबह का ब्रेकफास्ट करेंगे। मॉर्निंग में बिल्कुल लाइट खाना खाया था हमने, सैंडविचेस खा के गए थे। अभी वर्षु ने खाना बना दिया होगा, शायद आज साग का वो था, साग बनेगा, शायद साग बना होगा आज, क्योंकि मम्मी ने कहा है जब तक मैं हूँ तब तक मेरी सारी फेवरेट चीज़ें बनेगी। नहीं दीदी मैं चल जाऊँगी, थोड़ा धीरे धीरे आना। स्लिप बना के हम आ चुके थे। अभी हमारा टाइम था, अभी हमारा नंबर आने के लिए, तो हमने सोचा पहले आके खाना खा लेते हैं, फिर उसके बाद निकलते हैं हॉस्पिटल के लिए। एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अप टू हियर। इफ़ यू लाइक दिस ब्लॉग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल JP Journey and stay tuned. Thank you. Bye bye.